सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रॉम द लास्ट वीडियो। उसमें मैंने आपको बताया वर्नलाइजेशन क्या होता है। इसमें हम देखेंगे वर्नलाइजेशन में इसने दो वैराइटीज़ ऑफ वीट पे काम किया है, विंटर वीट वैरायटी एंड स्प्रिंग वीट वैरायटी। अब हम देखेंगे द विंटर वीट इज़ सोन इन विंटर, सर्दियों में इसको बीजा जाता है एंड प्रोड्यूसेस फ्लावर इन समर। मेरी बात समझे, सर्दियों में बीजा जाएगा, से 2 महीने की आपकी सर्दी है। मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दिसंबर के शुरुआत में बीज लिया, दिसंबर जनवरी फरवरी तक हमारी सर्दियाँ रहती हैं। मार्च स्प्रिंग का बसंत होती है मार्च में, है ना। मार्च अप्रैल मई और जून के एंड में आपको फ्लावर मिलेगा। यानी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए। अब 6 महीने में अकाल पड़ जाए, कोविड आ गया, है ना, कोई प्रॉब्लम हो गई, अब बेचारा किसान क्या करे। यहाँ पे आपका वर्नलाइजेशन हेल्प करता है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन वो प्लांट लो टेम्परेचर पे लिया जाना चाहिए। सारे प्लांट्स लो टेम्परेचर पे इंडक्शन नहीं करते हैं फ्लावर, इंडक्शन माने फ्लावर नहीं देते हैं। इफ़ विंटर वीट सीड्स आर सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री इट विल कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग वीट टाइप। माने मैंने क्या किया, अब कोविड मुझे नहीं, मैं सोचो मैं कोई पंडित थी और मेरे को पहले ही पता चल गया कि कोविड आने वाला। मैंने बोला आप दिसंबर में मत उगाओ, आप इसका करो, हम इसको हमने इसको पहले ही ट्रीटमेंट जो है वो कर लेते हैं। उसने बोला दिसंबर में उगाएंगे, सर्दियों की वेट मत करो, हम इसको मई में ही कर लेते हैं। हमने क्या किया, मई, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने उसको मई में ही क्या कर लिया, या मई में मैंने इसको आर्टिफिशियली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया। यानी मैंने इसको एक्सटर्नली एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस दे दिया, मैंने इसको अंदर लैब में लो टेम्परेचर दे दिया, जिसकी वजह से इसमें जो इसको तो ना पता है भगवान दे रहा है मैं दे रही हूँ, इसके लिए अब सब एक बराबर है। जब मैंने इसको लो टेम्परेचर दे दिया तो जो दिसंबर जनवरी फरवरी वाला टाइम था वो मैंने एक लैब में ही 15-20 दिन में कर दिया, क्योंकि इसको लगातार हम लो टेम्परेचर दे रहे हैं, कंडीशंस दे रहे हैं। तो उस समय आपकी विंटर वीट वैरायटी स्प्रिंग वीट की तरह काम करेगी। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग वीट वैरायटी होती है उसमें हम मार्च में लगाते हैं और समर में हमें फ्लावर मिल जाता है, मतलब हमें विंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, दिसंबर जनवरी फरवरी बचाना है। मैंने क्या किया, चलो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में लगा दिया मैंने, स्प्रिंग में मैंने उठाया, मैंने दिसंबर जनवरी फरवरी में कुछ नहीं किया, मैंने मार्च में उठाया और मैंने मार्च में इसको सीड को बोला अब इसको 0 to 5 डिग्री का आप टेम्परेचर दे के रखा। जैसे जर्मिनेट होने लगेगा, यानी हमने जो दिसंबर जनवरी फरवरी था वो मैंने लैब में मार्च में ही कर दिया, 15-20 दिन में ये फूट गया और ये समर में आकर नॉर्मली दोबारा समर में ये फ्लावर दे देगा। यानी आई हैव ऑलमोस्ट सेव्ड 3 months। यहाँ पे ये फ़ायदा होता है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है ना, इसको हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन। अंडरस्टूड? नहीं तो हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे। इफ़ विंटर वीट सीड्स आर सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री इट विल कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग वीट वैरायटी। गॉट इट? समझ आई मेरी बात कि नहीं समझ आई? मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जैसे मुझे पता है कि नॉर्मली सेशन जो है वो 8 महीने का होता है, तो 12 महीने का सेशन होता है। कोविड की वजह से 12 महीने का सेशन नहीं कर सकते हैं, हमें वक्त बचाना है। तो हमने क्या किया, हम उसी सिलेबस को कॉम्पैक्ट करके बोलेंगे 5 महीने में सिलेबस को कॉम्पैक्ट करेंगे, उसमें से कुछ सिलेबस को कॉम्पैक्ट करेंगे, जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो 12 महीने का चीज़ है वो 5 महीने में हो जाए। हमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल करना पड़ेगा ताकि 12 महीने की चीज़ 5 महीने में हो जाए, हमारा टाइम बच जाए। किसान का टाइम बचाने के लिए ये एक प्रोसेस जो है वो दिया गया। अब तो खैर सब यूज़ करते हैं, पहले सिर्फ रशियंस यूज़ करते थे। मैं फिर से बता देती हूँ, मैं और मुकुल हैं एंड वी हैव, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि इसको पता है कि इसको ग्लोबल वार्मिंग है मैम, अभी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो व्हाट वी डू, हम ऐसा करते हैं, जो आपने गेहूँ सर्दियों में उगाना है हम मैम मार्च में ही कर लेते हैं। मैं बोलूँगी कैसे? बोलेगा मैम ऐसा करते हैं, इनको आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर इंड्यूस करते हैं। कितना टेम्परेचर? वो रिक्वायरमेंट होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का हमने टेम्परेचर, यानी फ्रीजिंग लैब होनी चाहिए, वहाँ पे हम इसको एक टेम्परेचर इंड्यूस करते हैं अंडर द सिविलियंस ऑफ साइंटिस्ट, जो कि मुकुल होगा। मैं ठीक है। अब जो काम मेरा 3 महीने में होना था, सीड जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम इसको जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, जब ये बेबी प्लांट बन जाएगा तो हम इसको खेत में लगा देंगे। जो फ्लावर है वो नॉर्मली समर में आ गया। हमने जस्ट वो 3 महीने का काम लैब में 15-20 दिन में करवाना है, आर्टिफिशियली एक्सटर्नल स्टिमुलाई देके, ताकि जो विंटर वैरायटी है वो आपकी एक तरह से स्प्रिंग वैरायटी में आए। अभी भी किसी को स्प्रिंग में मुश्किल है तो स्प्रिंग, मैं पूछूंगी मुकुल स्प्रिंग क्या है, बोलेगा मैम नॉर्मली जो हम स्प्रिंग में उगाते हैं वो समर में उग जाता है। आप मुझे कुछ दिन दे दो, मैं आपकी जो गेहूँ है जो आप
का टाइम वेस्ट हुआ है 3 महीने पहले कोविड की वजह किसी वजह से, मैं इसको लो टेम्परेचर दे के 2 महीने में आपकी जो खेती है वो पूरी कर दूंगा। मैं बोलूँगी कैसे, द प्रोसेस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। पर्टिकुलर प्लांट को टेम्परेचर देना, लो टेम्परेचर देना आर्टिफिशियली, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके। अब क्वेश्चन आता है रशिया ने ऐसा क्यों किया, साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया। रशियंस को ड्यूरिंग वॉर बड़े सारे नुकसान हो रहे थे, किसान मर रहे थे, है ना। किसानों की वजह से हमें खाना मिलता है, खाने के लिए सब करते हैं, है ना। तो किसानों की हेल्प करने के लिए व्हाट ही डिड, ही डिस्कवर दिस आइडिया ऑफ कॉल्ड वर्नलाइजेशन। क्या बोला गया, वर्नलाइजेशन। Seeds are soaked to allow germination to begin. Then the seeds are exposed to temperature of 0 to 5 degree for a few week. तो पहले सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है या उनको सोक कर दिया जाता है, हल्के से अंकुरित होते हैं, फिर इनको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की, ये मुकुल दे रहा है, उसने सीड रखे, थोड़े से जब उगने लगे वैसे उसको इसने टेम्परेचर देना शुरू किया। जैसे टेम्परेचर देना शुरू किया, कुछ हफ्तों के लिए हमें देना है, जैसे 15-20 दिन हमें देना है। इसमें जो है वेजिटेटिव फेस जो है वो फटाफट आएगा, पत्ते फटाफट बनेंगे और आपका फ्लावर जो है वो नॉर्मल जो है वो पहले से जो है वो जल्दी जो है वो आ जाएगा। When sown in field, the vernalized seeds produce plants in which flowering takes place earlier than the expected time. Thus, the life cycle of a plant is shortened. This technique was developed in Russia to avoid killing of cereals. Cereals होते हैं, oats हो गया, दालें होगी, ये सब cereals होते हैं. During severe winters to crop field, जब बहुत सर्दियाँ हो जाती थी तो किसान नहीं जा पाते थे, कभी बारिश नहीं हुई, कभी कुछ हो गया, तो उस चीज़ को बताने के लिए उसने बोला हम इसको लैब में जो है वो कर लेंगे, जो टेम्परेचर बाहर मिल रहा है मैं इसको जो है वो अंदर दे देता हूँ, ठीक है। The process of vernalization helps in following shortening of vegetative phase, जल्दी जल्दी काम कर देगा। वही मैंने आपको बोला, बाहर का खतरा नहीं है मुझे, है ना, मुझे ना तो किसी स्क्रेक रोल लगाने का खतरा है, मुझे पता है मैं आर्टिफिशियली करवा रही हूँ तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में कर सकती हूँ। The effect of vernalization in vernalized plants can be reversed if such plants are exposed to relatively high temperature immediately after vernalization. कहता है वर्नलाइजेशन का आपको अगर ख़राब करना है, यानी वर्नलाइजेशन से आपको वापस लाना है, तो आप इसको डीवर्नलाइज करवा दीजिए। आपके पास एक सीड है, लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है, आप इसको गर्म कर दीजिए, वो फिर से दोबारा डीवर्नलाइज हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन इन vernalized plants can be reversed if such plants are exposed to relatively high temperature immediately after vernalization. The phenomena is called devernalization. It clearly shows that vernalization stimulus formed is not stable. अब एक नुकसान होता है, मैन भगवान, हम खुदा नहीं हो सकते, हम अल्लाह नहीं हो सकते, हम भगवान नहीं हो सकते। हमारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ, हमें पता है हमारी चीज़ें किस हद तक हम नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट वी आर स्टिल सिटिंग इन आवर हाउसेज, वी आर स्टिल अंडर पैनाडेमिक, वी स्टिल यूजिंग वो कोरोना वायरस हमारे पे बहुत भारी पड़ रहा है, हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे, कोई भी रीज़न हो सकता है बट हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे, कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेशन है। मैंने प्लांट लगा दिया, मैंने सीड भी जर्मिनेट करा दिया, मैंने बेबी प्लांट भी बना दिया और मैंने खेत में लगा दिया। अब जब मैंने वो खेत में लगा दिया तो बट ऑब्वियस अब एनवायरनमेंट तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ना, हमें तब तक उसको आर्टिफिशियल उसमें रखना पड़ेगा जब तक उसमें फ्लावर इंड्यूस नहीं होता, ये बात याद रखना। अगर तुमने नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल जगह पे लगा दिया, वहाँ पे टेम्परेचर अगर नॉर्मल पे आ गया, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका प्लांट दोबारा डीवर्नलाइज हो जाएगा। मतलब ये सारा प्रोसेस यू हैव टू डू अंडर ग्रीन हाउसेज और अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, गॉट इट। अदरवाइज आपका प्लांट फिर से जो है वो डीवर्नलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले से बड़ा नेचर, ऊपर वाले से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इफ यू कैन सी हियर, ये एक डायग्राम है, विटामिन ये प्रिकर्सर है जो ठंड होने की वजह से बनता है, फिर विटामिन डी बनता है, फिर फ्लोरिजिन बनता है। ये फ्लोरिजिन जो है वो जाता है और आपका फ्लावर जो है वो बनाता है, सॉरी विटामिन डी नहीं, वर्नलिन है ये, सॉरी वर्नलिन डी। देखो क्या हो रहा है, आपके पत्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पत्ते के मेरिस्टेमेटिक सेल्स या स्टेम के मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आपको ठंड जो है वो बनेगा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ स्टेम और मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ लीफ जो हैं वो आपके क्या बनाएंगे, एक प्रिकर्सर होता है जो स्टार्ट करता है। ये प्रिकर्सर हमें नहीं पता है क्या चीज़ है। ये ठंड होने पर, जैसे ठंड होती है, इसको ये वर्नलिन डी बनाता है, सॉरी वर्नलिन बनाता है, वर्नलिन से फ्लोरिजिन बनता है, फ्लोरिजिन फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाला, वर्नलिन ठंड से बनने वाला, फिर ये फ्लोरिजिन आपका फ्लावर जो है वो इंड्यूस करना शुरू करता है। अब आपसे पूछा जाए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, वाई फ्लावर का इंडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट, मैं फिर से बता देती हूँ।
ये आपको मिलेगा शूट टिप में, टिप्स ऑफ शूट में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। पत्ता जो है उसके मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आपको मिलेगा, उसके टिप्स में आपको मिलेगा। तो जैसे ही आपका ठंडा आपने 0 to 5 डिग्री वाला काम किया, जो एम्ब्रियो के एपेक्स में, उसके पल्म्यूल के मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आपको मिलेगा। वहाँ पे कोई भी एक प्रिकर्सर होता है जो स्टार्ट करता है। आपकी जो पहली क्लास है, जो भी आप स्टार्ट करेगा, वो आपकी क्लास का प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर जो स्टार्ट करता है। सच प्लांट्स आर एक्सपोज टू रिलेटिवली हाई टेम्परेचर इमीडिएटली आफ्टर वर्नलाइजेशन। द फिनोमिना इज कॉल्ड डीवर्नलाइजेशन। इट क्लियरली शोज दैट वर्नलाइजेशन स्टिमुलस फॉर्म्ड इज नॉट स्टेबल। अब एक नुकसान होता है, भगवान, हम खुदा नहीं हो सकते, हम अल्लाह नहीं हो सकते, हम भगवान नहीं हो सकते। हमारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, हमें पता है हमारी चीज़ें किस हद तक जा, हम नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट वी आर स्टिल सिटिंग इन आवर हाउसेज, वी आर स्टिल अंडर पैनाडेमिक, वी स्टिल यूजिंग वो कोरोना वायरस हमारे पे बहुत भारी पड़ रहा है, हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे। कोई भी रीज़न हो सकता है, बट हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेशन है। मैंने प्लांट लगा दिया, मैंने सीड भी जर्मिनेट करा दिया, मैंने बेबी प्लांट भी बना दिया और मैंने खेत में लगा दिया। अब जब मैंने वो खेत में लगा दिया तो बट ऑब्वियस अब एनवायरनमेंट तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ना। हमें तब तक उसको आर्टिफिशियल उसमें रखना पड़ेगा जब तक उसमें फ्लावर इंड्यूस नहीं होता। ये बात याद रखना। अगर तुमने नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल जगह पे लगा दिया, वहाँ पे टेम्परेचर अगर नॉर्मल पे आ गया, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका प्लांट दोबारा डीवर्नलाइज हो जाएगा। मतलब ये सारा प्रोसेस यू हैव टू डू अंडर ग्रीन हाउसेज और अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। गॉट इट? अदरवाइज आपका प्लांट फिर से जो है वो डीवर्नलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले से बड़ा नेचर, ऊपर वाले से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं हो सकता है। ठीक है? सो इफ यू कैन सी हेयर, ये एक डायग्राम है। विटामिन, ये प्रिकर्सर है जो ठंड होने की वजह से बनता है, फिर विटामिन डी बनता है, फिर फ्लोरिजिन बनता है। ये फ्लोरिजिन जो है वो जाता है और आपका फ्लावर जो है वो बनाता है। सॉरी, विटामिन डी नहीं, वर्नलिन है ये, सॉरी वर्नलिन डी। देखो क्या हो रहा है, आपके पत्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पत्ते के मेरिस्टेमेटिक सेल्स या स्टेम के मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आपको ठंड जो है वो बनेगा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ स्टेम और मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ लीफ जो हैं वो आपके क्या बनाएंगे, एक प्रिकर्सर होता है जो स्टार्ट करता है। ये प्रिकर्सर हमें नहीं पता है क्या चीज़ है। ये ठंड होने पर, जैसे ही ठंड होती है, इसको ये वर्नलिन डी बनाता है, सॉरी वर्नलिन बनाता है। वर्नलिन से फ्लोरिजिन बनता है। फ्लोरिजिन फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाला, वर्नलिन ठंड से बनने वाला। फिर ये फ्लोरिजिन आपका फ्लावर जो है वो इंड्यूस करना शुरू करता है। अब आपसे पूछा जाए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, वाई फ्लावर का इंडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? मैं फिर से बता देती हूँ। ये आपको मिलेगा शूट टिप में, टिप